जय बिहार साथियों। मित्रों, भारत के गौरवशाली इतिहास वाले राज्यों में से एक बिहार की गिनती आज़ादी के 50 से 60 के दशक तक देश के अग्रणी राज्यों में होती थी। संयुक्त बिहार, अब का झारखंड भी, में मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह यानी श्री बाबू के प्रयास से बहुत सारे परियोजनाएं, फैक्ट्रियां बिहार में आए। बिहार में टाटा सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, बोकारो जैसी कंपनियां थी। डीवीसी दामोदर घाटी परियोजना जैसी सिंचाई परियोजनाएं बिहार में थी। एचईसी जैसी फैक्ट्रियां बिहार में थी। लेकिन 1970 के दशक के बाद से बिहार विकास के सभी मानकों पर धीरे धीरे पिछड़ता चला गया, जिसकी एक वजह यह भी रही 1967 से 1990 के दौरान राज्य में राजनीतिक अस्थिरता रही। इसी बीच आपातकाल हुए, जेपी मूवमेंट हुए। इस 1967 से 90 के 23 साल के कालखंड में 20 से ज्यादा बार सरकारें आईं और गईं, जिसकी वजह से विकास सरकार की प्राथमिकताओं में से धीरे धीरे पीछे चला गया। हालांकि 1990 के बाद राजनीतिक अस्थिरता तो आई, लेकिन 1990 से 2005 की सरकारों ने सामाजिक न्याय को अपनी प्राथमिकताओं में से एक बताया। भले ही इस दौरान चारा घोटाला जैसे बड़े बड़े घोटाला हुआ हो, अनुभवी मुख्यमंत्री बना हो, अनपढ़ मुख्यमंत्री बना हो, संकल्प था सत्ता घर में ही रहे, अपने परिवार के बीच में ही रहनी चाहिए, जिससे बिहार में जंगल राज कायम हुआ। हालांकि सामाजिक न्याय की दिशा में कुछ सफलताएं मिली, लोगों को सामाजिक न्याय मिला, लेकिन 2005 आते आते बिहार विकास के सभी मानकों पर देश के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया। 2005 में फिर व्यवस्था बदली और नई सरकार का गठन हुआ। इस सरकार ने सामाजिक न्याय के साथ साथ विकास को भी अपनी प्राथमिकताओं में से एक बताया। कुछ विकास भी हुए, जंगल राज में कुछ सुधार भी हुए, लेकिन फिर कुर्सी की मुंह में दल बदल प्रक्रिया शुरू हुई। हम सभी जानते हैं, इस दल में से उस दल, उस दल से इस दल कार्यक्रम शुरू हुआ। फिर सत्ता में बने रहने के लिए फिजिकली टायर और मेंटली रिटायर व्यक्ति के यहाँ अफसरशाही का जंगल राज शुरू हुआ। फिर लाठी तंत्र का जन्म हुआ, जिससे व्यवस्थाओं के आमूलचूल परिवर्तन के अभाव में विकास की दौर में अन्य राज्यों के मुकाबले बिहार बहुत पीछे छूटता गया। विकास की इस धीमी रफ्तार की वजह से बिहार आज भी देश के सबसे गरीब व पिछड़ा राज्यों में से एक है। बिहार देश का सबसे अशिक्षित, सबसे ज्यादा बेरोजगारी और सबसे ज्यादा भूखमरी और पलायन के शिकार लोग रहते हैं। देश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली आबादी भी बिहार में ही सबसे ज्यादा है। प्रदेश की एक बहुत बड़ी जनसंख्या आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। बिहार के ज्यादातर लोग इस स्थिति को समझते हैं और इसकी बेहतरी भी चाहते हैं। बिहार के सभी जागृत और प्रबुद्ध लोग, जिनको बिहार के वर्तमान और भविष्य की चिंता है, उन्हें इस बात की समझ है कि बिहार जिस रास्ते पर पिछले दशकों से चला आ रहा है, उस पर चलकर इसे कभी विकसित नहीं बनाया जा सकता। अगर बिहार को आने वाले 5 से 10 सालों में देश के अग्रणी राज्यों में से खड़ा करना हो, तो उसके लिए एक नई सोच, एक नया प्रयास की जरूरत है। और ये नई सोच और नया प्रयास किसी एक व्यक्ति या दल से संभव नहीं है। प्रदेश के 13 करोड़ लोगों के 60 साल के इस पिछड़ेपन का कोई एक व्यक्ति या दल दूर नहीं कर सकता। इसके लिए जरूरी है एक नई राजनीतिक व्यवस्था तैयार करना। और इसके लिए प्रशांत किशोर ने जन सुराज अभियान के तहत समाज के प्रबुद्ध लोगों को उनके साथ मिलकर, जुड़कर, गांव गांव, पांव पांव जाकर लोगों से उनके सवालों का जवाब देते हुए, उनके सुझावों को सुनकर सही लोग, सही सोच
के साथ एक मंच पर लाने के लिए जन सुराज पार्टी का गठन हुआ है, जिसमें मुख्य आधार स्तंभ जो है वो सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास है। सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास, यानी सही लोग जमीन से जुड़े वे लोग जिनका वर्तमान और भविष्य बिहार की बदहाली और खुशहाली से जुड़ा है, जिनको मुद्दों की समझ है, जो लोग अपने स्तर पर यहाँ की समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रयासरत है, और इन सब से बढ़कर जिनके अंदर बिहार के दशा दिशा को, बिहार को बदलने का जज्बा हो। सही सोच बिहार के समग्र विकास का एकमात्र रास्ता जन सुराज यानी गुड गवर्नेंस है। ऐसा सुराज जो किसी एक व्यक्ति का न हो, किसी एक दल का न होकर जनता का हो। जन सुराज, पीपल्स गुड गवर्नेंस। गांधी जी के सोच से प्रेरित जन सुराज की इस परिकल्पना में सभी वर्गों की अपेक्षाओं को, सभी वर्गों की आकांक्षाओं को ध्यान रखा गया है। यह सुनिश्चित किया गया है कि यह जनता के मानदंडों पर खड़ा उतरे। यह नीति निर्धारण और उनके क्रियान्वयन में समाज के अंतिम व्यक्ति को की न सिर्फ चिंता करेगा बल्कि उन्हें भागीदारी भी बनाएगा। इस सोच के साथ सामूहिक प्रयास, लोकतंत्र में राजनीतिक दल या मंच समाज की बेहतरी के लिए लोगों के सामूहिक प्रयास करने का एक जरिया होता है। जन सुराज इस पहल में एक ऐसे राजनीतिक मंच की परिकल्पना है जो लोगों को उनकी क्षमता अनुसार बिहार को विकसित करने के लिए जिम्मेदारी मिले। सही विषयों, सही सोच, सही विषयों पर निर्णय करने का अधिकार किसी एक व्यक्ति या एक परिवार का न होकर सभी लोगों का हो, और इसके लिए हम सबको मिलकर प्रयास करना होगा। अपनी समझ, अपनी शक्ति और अपने संसाधन में से कुछ योगदान जनसुराज को करना होगा। इसलिए आइए और जनसुराज की इस परिकल्पनाओं से जुड़कर बिहार के बेहतर बनाने के लिए, बिहार को बेहतर बनाने के लिए एक नए समृद्ध बिहार का निर्माण करें। जय बिहार।